नमस्कार दोस्तों, अल्थरू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम आपके एमए समाजशास्त्र के पेपर MASO 07, जिसका नाम है भारत में समाजशास्त्र का विकास, उसके लिए एक जबरदस्त क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जून 2026 परीक्षा के लिए सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं और ये अवधारणा किसने दी। और साथियों, इस सवाल पर तो आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। देखिए, यह 2018, 2019, 2016, 2022 और 2024 में भी पूछा गया है। यह परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है, इसे तो रट ही लेना है। तो चलिए समझते हैं कि संस्कृतिकरण आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई निचली मानी जाने वाली जाति या कोई जनजाति किसी ऊंची मानी जाने वाली जाति के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली को अपनाने लगती है, तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शानदार अवधारणा हमारे महान समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने दी थी। बस इतना लिखना है और 2 नंबर पक्के। अगला सवाल भी परीक्षा का फेवरेट है। सवाल है, भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब और कहां हुआ। आपको वर्ष, स्थान और विश्वविद्यालय का नाम बताना है। और देखिए, ये भी कितनी बार रिपीट हुआ है। 2020, 2017, 2021, 2016। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। भारत में समाजशास्त्र की पढ़ाई सबसे पहले साल 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुई और उसके ठीक बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी इसकी शुरुआत हो गई। तो याद रखिएगा, बंबई 1914 और कलकत्ता 1917। बहुत आसान। चलिए अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी कई बार पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सवाल है, परिवार या संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। इसको आप ऐसे समझिए, एक संयुक्त परिवार लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करता है और जिनकी संपत्ति भी साझा होती है, मतलब सबकी होती है। जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक साथ। यही संयुक्त परिवार है। अगला सवाल है, कृषक समाज के बारे में। ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर परीक्षा में आता है। पूछा गया है कि कृषक समाज का क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, कृषक समाज का मतलब है गांव में रहने वाले उन लोगों का समूह जिनकी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी और जमीन पर ही निर्भर करती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपनी जमीन से बहुत गहरे जुड़े होते हैं और समाज में इनकी स्थिति अक्सर निम्न होती है। यही इनकी पहचान है। अब आता है एक और दमदार सवाल। सामाजिक आंदोलन क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। इसके प्रकार और स्रोत बताइए। ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। सामाजिक आंदोलन का सीधा सा मतलब है, जब बहुत सारे लोग मिलकर समाज या व्यवस्था में कोई बदलाव लाने के लिए कोई सामूहिक प्रयास करते हैं। इसके प्रकार होते हैं सुधारवादी जो सुधार चाहते हैं और रूपांतकारी जो पूरा बदलाव चाहते हैं। और ये आंदोलन शुरू क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों में असंतोष होता है और वो बदलाव की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इस परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं, तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें सेक्शन A, B, C के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने सवालों पर। ये 1 नंबर का पक्का सवाल है। भारत में समाजशास्त्र के जनकयानी पिता किसको कहा जाता है? यह भी कई बार पूछा गया है और इसका जवाब है GS घुरिये। याद रखिए, गोविंद सदाशिव घुरिये, जिन्हें हम GS घुरिये के नाम से जानते हैं, उन्हें ही फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है पश्चिमीकरण के बारे में। यह भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। सवाल है कि पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए और ये प्रक्रिया किसने प्रतिपादित की।
दोस्तों, पश्चिमीकरण का मतलब है ब्रिटिश शासन के संपर्क में आने से भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में जो बदलाव आए। इसको आप ऐसे समझिए, अंग्रेजों के आने से हमारे पहनावे, खान पान और सोच में जो परिवर्तन हुए वही पश्चिमीकरण है। और ये अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी थी। अब एक किताब से जुड़ा सवाल, ये भी कई बार आया है। होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रसिद्ध किताब के लेखक हैं लुई ड्यूमो। नाम अच्छे से याद रखिए, लुई ड्यूमो। इन्होंने ही भारतीय जाति व्यवस्था पर यह महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। एक और किताब से जुड़ा सवाल, ए.आर. देसाई द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए.आर. देसाई की दो बहुत ही मशहूर किताबें हैं। पहली दी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और दूसरी भारत में राज्य एवं समाज। आप परीक्षा में इनमें से कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेसिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। विज्ञान को परिभाषित कीजिए। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विज्ञान का मतलब सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं होता। समाजशास्त्र में विज्ञान एक तरीका है, एक मेथड है। ये किसी भी समस्या, परिस्थिति या तथ्य को एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक ढंग से समझाने का प्रयास करती है। बस यही विज्ञान है। दोस्तों, इस सवाल हाल के वर्षों में लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। सवाल है, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कीजिए तथा उनकी मुख्य समस्याएं लिखिए। देखिए, अनुसूचित जनजाति उन मानव समूहों को कहते हैं जो भौगोलिक रूप से बाकी समाज से अलग, जैसे जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं और जिनकी अपनी एक अलग सामान्य संस्कृति होती है। इनकी मुख्य समस्याएं हैं बाहरी लोगों द्वारा उनका शोषण और आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ापन। अगला सवाल सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा है। हमें क्रांतिकारी एवं सुधारवादी आंदोलनों के नाम लिखने हैं। ये बहुत आसान है। सुधारवादी आंदोलन जो समाज में सुधार लाना चाहते थे, उनके उदाहरण हैं आर्य समाज और ब्रह्म समाज। और रूपांतकारी या क्रांतिकारी आंदोलन जो व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहते थे, उनके उदाहरण हैं दलित आंदोलन और महिला आंदोलन। अगला सवाल लुई ड्यूमो से जुड़ा है। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण की जो अवधारणा दी, उसकी दो विशेषताएं लिखिए। ड्यूमो ने भारतीय समाज के स्तरीकरण यानी ऊंच नीच के भेदभाव को समझने के लिए दो मुख्य बातें बताई। पहली है पद सोपान, जिसे हम हायरार्की कहते हैं, और दूसरी है पवित्रता और अपवित्रता की धारणा। इन्हीं दो आधारों पर उन्होंने जाति व्यवस्था को समझाया। एक और सीधा सवाल, किस समाजशास्त्री ने दार्शनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति पर जोर दिया? इसका सही जवाब है डी.पी. मुखर्जी जी। हाँ, डी.पी. मुखर्जी ने ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए दार्शनिक पद्धति पर बल दिया था। इसे याद रखिएगा। अब एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, जाति को परिभाषित कीजिए। यह भी परीक्षा में आ चुका है। जाति को आप ऐसे समझा सकते हैं, ये एक अनुवांशिक यानी जन्म पर आधारित और अंतर्विवाही यानी अपनी ही जाति में विवाह करने वाली एक सामाजिक संस्था है जो समाज में एक श्रेणीबद्ध अनुक्रम यानी ऊंच नीच के क्रम में अपना स्थान रखती है। दोस्तों, सिर्फ एमए 107 ही नहीं, आपके एमए सोशियोलॉजी के सभी विषयों जैसे एमए 101, 02, 03 और बाकी सभी के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है? सामाजिक अनुसंधान का सीधा सा अर्थ है समाज से जुड़ी घटनाओं या समस्याओं को वैज्ञानिक विधि से यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से समझने का एक व्यवस्थित प्रयास करना। बस इतना ही। फिर से जीएस घुरिये पर सवाल, उनकी किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। जैसा मैंने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। घुरिये साहब ने बहुत सी किताबें लिखी। आप कोई भी दो लिख सकते हैं, जैसे कास्ट एंड रेस इन इंडिया और सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल। ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। एक और किताब पर आधारित प्रश्न, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। इस महत्वपूर्ण किताब के लेखक हैं योगेंद्र सिंह। याद रखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। देखिए एक और किताब, और यह भी हाल ही में पूछा गया है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, यह किताब भी जीएस घुरिये ने ही लिखी है। घुरिये साहब से जुड़े सवाल बहुत आते हैं, तो उनकी किताबों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक जीएस घुरिये हैं।
और अब हमारा 20वां और आखिरी सवाल, पाठ्य परिदृश्य या ग्रंथालय दृष्टिकोण के स्रोत लिखिए। पाठ्य परिदृश्य का मतलब है किताबों और ग्रंथों से समाज को समझना। इसके मुख्य स्रोत हैं हमारे प्राचीन इतिहास के ग्रंथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य और वेद पुराण जैसे धार्मिक हस्तलिखित साहित्य। तो दोस्तों, ये थे आपके सेक्शन ए के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, पीडीएफ गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।